स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक दैट इज योर सिट्रिक एसिड साइकिल, और जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और कॉमनली यूज नेम होता है दैट इज द क्रेब्स साइकिल्स। ठीक है, तो देखो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने पिछला क्लास में आपका ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट किया, आज हम क्रेब साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्रेब साइकिल में क्या है, नॉर्मली आपको इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे फॉर एनर्जी सप्लाई टू द बॉडी। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे होता है, मेटाबॉलिक पाथवे है जो बॉडी को एनर्जी 70% जो एटीपी है वो क्रेब साइकिल से ही सिंथेसाइज होते हैं। जो सिट्रिक एसिड साइकिल एसेंशियली इन्वॉल्व होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होता है ना वो तुम्हारा एसिटाइल कोई मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है उसका, और वो क्या प्रोड्यूस करता है CO2 टू वाटर। तो CaC इज नथिंग बट द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, CaC का मतलब हुआ तुम्हारा सिट्रिक एसिड साइकिल इज द मीनिंग ऑफ CaC। ठीक है, it involves the oxidation of the acetyl CoA to CO2 and H2O. Now it utilizes the 2/3 of the oxygen of the body, और ये करीब बॉडी के 2/3 ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट में देखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या था, उसके बाद हमने ये देखा कि होता है ATP क्रेब साइकिल थ्रू, वो एसेंशियली इन्वॉल्व होता है किसके, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दीज आर दी, आपको जब भी कोई चीज लिखो तो इंटू पार्ट लिखो, तो एग्जाम में अगर बना लिखो तो आपका बहुत अच्छा। ठीक है, नाउ कम टू द TCA साइकिल, द सेंट्रल मेटाबॉलिक, इट्स अ फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये एक फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे। देखो अभी आपने इससे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, उसमें आपने क्या देखा था कि ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका पायरुवेट जो होता है ना वो एक कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज इन्होंने PDH कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के हेल्प से तुम्हारा क्या होता है कि यहाँ पे जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोया में कन्वर्ट होता है, और इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोया ही ऑक्सीडेट होकर CO2 वाटर में टूटता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है मेन प्रोसेस। तो ये चीज़ समझो कि फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फैट एंड अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट फैट अमीनो एसिड फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे। इससे पहले जो हुआ था वो ग्लूकोज को सिर्फ पायरुवेट तक ही तोड़ता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए में चेंज होता है, कोए के बाद ये फिर से पूरा ब्रेक डाउन होता है। हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, तो इट इज अ फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, फाइनल पाथवे होगा। ठीक है, जो साइकिल होते हैं वो सिर्फ ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको इंटरमीडिएट्स भी देते हैं रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, हीम एंड ग्लूकोज। तो ये जो साइकिल होती है ना दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वो सिर्फ एनर्जी ही नहीं प्रोवाइड करता। देखो हमने क्या बताया था, ये ATP सिंथेसिस कर रहा है, तो ये सिर्फ ATP सिंथेसिस नहीं करता, ये इंटरमीडिएट्स जो इनके होते हैं प्रोवाइड इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड। देखो अब अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए कोई इंटरमीडिएट की जरूरत होगी ना, तो वो उनको प्रोवाइड करता है। हीम के सिंथेसिस के लिए जरूरत पड़ती है तो उनको प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करता है। Now the most important parts portion, it connects almost all the individual metabolic pathway, और ये सब metabolic pathway को लगभग कनेक्ट कर देता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस को कनेक्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ द पायरुवेट। आपस में पायरुवेट से क्या होता है कि आपको पता है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट है, और पायरुवेट से ही कन्वर्ट होता है स्टाइल को, फिर वो ही तुम्हारा क्रेब साइकिल में इंटर करता है, तो इससे लिंक बनाता है। नाउ कम द लोकेशन ऑफ द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। Enzyme of tricarboxylic cycle are located in the mitochondria matrix close proximity with electron transport chain। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ इसकी बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी होती है। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं इसे कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होते हैं। सॉरी साइटोसोल गलती से निकल गया। तो देखो साइटोसोल मेरे गलती से इसलिए निकला क्योंकि हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है सारे सेल्स में होते हैं, एंजाइम्स उसके कहाँ पे होते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। इसके एंजाइम्स कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और रिलेट करके पढ़ो कि उसके एंजाइम्स कहाँ थे, इसके एंजाइम्स कहाँ हैं। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स लाइक TCA साइकिल। इसमें क्या होता है, ऑक्सलो एसीटेट जो होता है ना भाई कैटालिटिक रोल प्ले करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। देखो क्योंकि एक मेन रोल जो होता है ना इसको ये तुम्हारा ऑक्सलो एसीटेट ही प्ले करता है। OA का मतलब है तुम्हारा ऑक्सलो एसीटेट। अब देखो ये जो तुम्हारा TCA साइकिल है दैट इज द ओपन साइकिल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड इंटर करते हैं और बहुत सारे कंपाउंड लीव करते हैं, तो इसलिए इसको ओपन साइकिल बोलते हैं। तो मैंने ये सारा पॉइंट जो है ना जो हमने बुक के एकदम पूरा शेड्यूल से लिया, तो आपको नोट्स लिखने में मतलब एग्जाम में बहुत हेल्प होगा इससे। अब देखो हम लोग इसका सबसे पहले आपको देखने वाले हैं जो इसके रिएक्शंस।
तो इट इज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। देखो ऑक्सीडेटिव डी CO2 का मतलब है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए बाय PDH कॉम्प्लेक्स इज डिस्कस। तो देखो हमने ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका पायरुवेट है, पायरुवेट को कन्वर्ट किस में कराते हैं, एसिटाइल कोए में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कॉम्प्लेक्स PDH कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के हेल्प से पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज स्टेप विद द कनेक्टिंग बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल को मैंने पहले ही बता दिया था कि यही स्टेप जो है वो क्या कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस को और TCA साइकिल को आपस में कनेक्ट करके रख रहा है, क्योंकि पायरुवेट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जो होता है वो लास्ट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में ही टूटता है, वही पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, और यही एसिटाइल कोए कहाँ इंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में। तो इंटरकनेक्शन हो गया। चलो अब बात करते हैं इवेंट्स ऑफ TCA साइकिल। तो पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं साइकिल, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग साइकिल देखते हैं। तो देखो दैट इज़ योर पायरुवेट, इट इज़ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट होता है, तुम्हारा एसिटाइल को। एक पूरा एक प्रोसेस है PDH, उसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोसेस है, तो ये तुम्हारा एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ। अब देखो एसिटाइल कोए जो होता है विद द हेल्प, एसिटाइल कोए कंबाइंस विद ऑक्जेलो एसीटेट, देख रहे हो, दिस इज योर ऑक्जेलो एसीटेट, और ये कंबाइन किससे हो गया, एसिटाइल कोए से, और उसने क्या बना दिया, सिट्रेट बना दिया। अब देखो क्या होता है, सिट्रेट एकोनिटेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटेज में, ठीक है। तो सिस एकोनिटेज में, और ये जो सिस एकोनिटेज होता है ना, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, सेम एंजाइम एकोनिटेज कन्वर्ट आइसोसिट्रेट। तो देखो तुम नॉर्मली क्या करना, सिट्रेट से सीधा तुम कन्वर्ट कर सकते हो आइसोसिट्रेट, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, जो एकोनिटेज वाला एरिया उसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिट्रेट से क्या हो जाएगा, एकोनिटेज हो जाएगा। तो दैट इज दी एंजाइम कौन सा होगा, एकोनिटेज। तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, कोई लंबा सा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो यहाँ तक तो अभी तक सिंपल बातें थी जो हमने की। अब देखो यहाँ से क्या होता है, फिर जब ये आइसोसिट्रेट होता है ना, ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में, देख रहे हो यहाँ पे एक NADH का फॉर्मेशन हुआ है, पहला पॉइंट जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, देख रहे हो NADH का प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे। अब देखो ये जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करता है, आइसोसिट्रेट को ऑक्सोलो एसीटेट में कन्वर्ट कर रहा है। किसको कन्वर्ट कर रहा है, आइसोसिट्रेट को ऑक्सोलो सक्सिनेट में। तो ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो ऑक्सोलो सक्सिनेट है ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा, एक CO2 को बाहर निकाल रहा है, और ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक कॉमन चीज़ याद रखना, पायरुवेट जो होता है ना वो टोटल 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। पायरुवेट जो होता है वो तुम्हारा 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो वो एसिटाइल कोए जो कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। तो एसिटाइल कोए इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। आपको पता है एसिटाइल कोए इज नथिंग बट द 2 कार्बन कंपाउंड। पायरुवेट क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 2 कार्बन बाहर निकल जाते हैं। देखो हमने क्या बताया था, ग्लूकोज का जो इन प्रोडक्ट है पायरुवेट, दैट इज द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट होता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हुए तो टोटल आपका क्या हुआ, 6 कार्बन हो गया। तो 6 कार्बन में से आपको पता है कि हम लोग एक ही एसिटाइल को एक को पूरा प्रोसेस करते हैं तो दूसरा सेम ही होता है। तो एक कर रहे हैं तो एक में मतलब 2 कार्बन, तो मतलब एक रिएक्शन में तुम्हारा क्या होगा, 2 कार्बन होंगे ना एसिटाइल को एक, तो तुम्हारा क्या होगा, तुमको कार्बन को रिमूव भी तो कराना होगा ना। जो पायरुवेट का कार्बन था, पायरुवेट में 3 कार्बन था, तो वो 3 कार्बन जो है, अब टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल को एक, तो 2 भी मॉलिक्यूल, तो टोटल तुम्हारा 6 कार्बन हो गया पायरुवेट का। और एसिटाइल को है तो 4 ही होगा ना, 2 एसिटाइल को है। तो ये जो 2 कार्बन होते हैं वो 2 कार्बन क्या होते हैं, वो 2 कार्बन हम लोग डिसोसिएट, मतलब 2 कार्बन डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू निकाल देते हैं। तो पहला जो डी कार्बोक्सिलेशन होता है वो ऑक्सोलो सक्सिनेट जब अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये आपका जो होता है वो पहला CO2 निकल गया, ठीक है। अब जो दूसरा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे इसने सेकंड CO2 प्रोड्यूस कराया, और यहीं पे दूसरा NADH भी बनता है। तो पहला NADH कहाँ बन रहा था, चौथे स्टेप में, और छठे स्टेप में दूसरा NADH बना। तो देखो इसके बाद भी बहुत प्रोसेस है, पहले एक बार इसको रिकॉल करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस स्टेप को छोड़ो, पायरुवेट क्या हुआ नहीं हुआ, हमें सीधे याद रखना है ऑक्सोलो, ठीक है, ऑक्सोलो एसीटेट कंबाइन होता है तुम्हारा एसिटाइल कोए से, ठीक है। क्या बनाया उसने बनाया सिट्रेट। एंजाइम कौन सा था यहाँ पे, सिट्रेट सिंथेज। अब ये सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट किस में होगा, आइसोसिट्रेट में, ठीक है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। एंजाइम कौन सा होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी एकोनिटेज, गलती से निकल गया, दैट इज द एंजाइम इज एकोनिटेज, ठीक है। तो यहाँ तक में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आइसोसिट्रेट था
वो क्या होगा, वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो, ऑक्सिलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सिलोसक्सिनेट, OSS, ऑक्सिलोसक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। आइसो, आई फॉर आइसोसिट्रेट और डी फॉर डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन। अब ये ऑक्सिलोसक्सिनेट किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा, एंजाइम कौन सा होगा, ID, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि तुम्हारा जो आइसोसिट्रेट था वहां से जब ऑक्सिलोसक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आइसोसिट्रेट से तुम्हारा जब ऑक्सिलोसक्सिनेट बनता है, आइसोसिट्रेट से ऑक्सिलोसक्सिनेट, देन यहाँ पे एक CO2 बाहर निकल रहा है। तो हमने बताया था ना कि पायरुवेट में जो 2 एक्स्ट्रा कार्बन थे, वो टोटल 2 मॉलिक्यूल, पायरुवेट में 6 कार्बन थे और हमें तो 2 ही मॉलिक्यूल एसिटाइल को कन्वर्ट होता है। 2 कार्बन जो एक्स्ट्रा हुए वो कार्बन यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो कहाँ से निकले, एक तो तुम्हारे इस स्टेप से निकले, किस स्टेप से निकले, मैंने गलती बोल दिया, सॉरी, मैंने यहाँ आपको बोल दिया कि, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया कि 4th स्टेप से निकलेंगे। वो आपका जो आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अल्फा कीटोग्लूटरेट इज कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, हो सकता है थोड़ा मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं, थोड़ा आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो गया वैसे, नो सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो मैंने कहना था ऑक्सिलोसक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, तब एक CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। और दूसरा CO2 कब बाहर निकल रहा है, जब अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है आपका, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है, तब आपका दूसरा CO2 निकलता है। तो आपको 2 स्टेप पता चल गए कि जब ऑक्सिलोसक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा था अल्फा कीटोग्लूटरेट में तो एक CO2 बाहर निकल रहा था, और दूसरा CO2 जब अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा था। अब हमने इस प्रोसेस तक में कहाँ तक देखा कि NADH का फॉर्मेशन, NADH का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा था, NADH का फॉर्मेशन हमने अभी तक 2 जगह देखा। एक तो हमने देखा जब आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा था किस में, ऑक्सिलोसक्सिनेट में, तब एक वो NADH बना था, NADH बना, ठीक है। जब फिर ऑक्सिलोसक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा, सॉरी, ऑक्सिलोसक्सिनेट जो होता है वो एक, तो उसके बाद क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट में, फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट से तुम्हारा क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोए, तो दूसरा NADH यहाँ बनेगा, दूसरा NADH, ठीक है, दूसरा NADH यहाँ बनेगा। तो आपका एक NADH यहाँ भी हो गया, NADH एक यहाँ भी हो गया, तो 2 NADH आपका यहाँ तक देखने को मिल गया। अब देखो इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। फिर हमने देखा कि अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में, ठीक है। तो तुम्हारा NADH यहाँ भी प्रोड्यूस हो गया, CO2 बाहर निकला था। अब ये सक्सिनाइल कोए जो है वो सक्सिनेट थायोकाइनेज के प्रेजेंस में सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक GTP का प्रोडक्शन होगा। GTP इज इक्विवेलेंट टू एक लाइक ATP, ठीक है। अब नाउ द सक्सिनेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और यहाँ पे FeDH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब देखो सक्सिनेट जो हो रहा है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सा किसका प्रोडक्शन हो रहा है, FeDH2। FeDH2 इज इक्विवेलेंट टू 1.5 ATP और NADH बताया था ना 2.5 ATP, कल ही जो मैंने ग्लाइकोलाइसिस की क्लास में बताया था। अब देखो दैट इज योर फ्यूमरेट, जो तुम्हारा फ्यूमरेट वाला एरिया है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैलेट में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। फ्यूमरेज के प्रेजेंस में फ्यूमरेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड मैलेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो अब देखो, तो हमने क्या देखा कि एक NADH तुम्हारा शुरू में ही प्रोडक्शन हो गया था, पायरुवेट जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ तो एक NADH यहाँ बना, 2 NADH यहाँ बने थे, ठीक है, एक FADH बना, तो टोटल 3 NADH हो गया, मतलब क्या, टोटल 7.5 ATP प्रोड्यूस हुए, एक FADH बना तो 1.5 और एक तुम्हारा GTP था, यानी ATP का इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा। तो क्या होगा तुम्हारा 7.5 कैसे हुआ, एक NADH यहाँ, 2 हमने नीचे आपको ही बताए थे, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 10 ATP प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, 10 ATP प्रोडक्शन हो गया आपका टोटल। एक TCA साइकिल से 10 ATP का प्रोडक्शन होता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि देखो TCA साइकिल को आपको इजी वे में कैसे याद रखते हो, ओ सिट्रेट इज ऑफ कोर्स अ स्टूपिड सिली फनी मॉलिक्यूल्स। ओ सिट्रेट इज ऑफ कोर्स अ स्टूपिड, देखो ओ का मतलब क्या होता है, दैट इज योर ऑक्सिलो एसीटेट। सिट्रेट का मतलब सिट्रेट,
आई का मतलब आइसोसिट्रेट, ओ का मतलब ऑफ कोर्स का ओ वर्ड लो, सबका पहला वर्ड देखो, ऑक्सिलोसक्सिनेट। ए का मतलब, ठीक है, तुम्हारा ऑक्सिलोसक्सिनेट से किसमें होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। फिर उसके बाद क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है ना, ठीक है। फिर उस सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद तुम्हारा सक्सिनेट, देख रहे हो, ओ के बाद क्या है, अल्फा, ए फॉर अल्फा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद क्या होगा, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के बाद मैलेट। देखो वापस से तुमको बताता है, इट्स वेरी इजी निमोनिक्स, तुमको आसानी होगा याद करने में। तो देखो सिंपल सी बात है, ओ क्या था हमारा, ओ सिट्रेट, तो हम इस साइड लिखते हैं, देखो ओ सिट्रेट, ओ फॉर ऑक्जेलो एसीटेट। उसके बाद क्या कन्वर्ट हुआ, सिट्रेट। सिट्रेट के बाद क्या हुआ, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट के बाद क्या हुआ, ऑक्जेलोसक्सिनेट। ऑक्जेलोसक्सिनेट, ए का मतलब अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। उसके बाद क्या हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे कर देता हूँ, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोई के बाद क्या हुआ, सक्सिनेट। सक्सिनेट के बाद क्या हुआ, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट के बाद क्या हुआ, मैलेट। तो ऑक्सोलो एसीटेट, ऑक्सोलो एसीटेट के बाद क्या हुआ, क्या हुआ ऑक्सोलो एसीटेट के बाद, बताओ ऑक्सोलो एसीटेट के बाद क्या हुआ, सिट्रेट। सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, उसके बाद तो देखो आप नॉर्मली इंजाइम वगैरह याद कर लोगे तो एक बार आपको स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क याद हो जाता है तो आपको नॉर्मली आसानी होती है याद करने में। अब चलो हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन जो हमने लिखा है। दैट इज द रिएक्शंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, पहला स्टेप था सिट्रेट सिंथेस की हेल्प से। सेकेंड एंड थर्ड इज द सिट्रेट इज एसोमराइज टू आइसोसिट्रेट, मैंने बोला डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सिट्रेट आइसो सिट्रेट में होता है एकोनिटेज के प्रेजेंस में, बिल्कुल। फिर फॉर्मेशन होता है क्या, अल्फा कीटोग्लूट्रेट का, विद हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, बता दिया। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा बिटवीन ऑक्सिलोसक्सिनेट टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ऑक्सिलोसक्सिनेट जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो पहला जो CO2 निकल रहा था वो यहीं से निकल रहा था, फर्स्ट CO2, 2 CO2 टोटल निकलेगा। नाउ द अल्फा कीटोग्लूट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा था, सक्सिनाइल कोए में, थ्रू दी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ये भी इंजाइम है, इंजाइम डिपेंडेंट अपॉन 5 कोफैक्टर, और ये इंजाइम जो होता है ना वो 5 कोफैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दैट इज दी टीपीपी, लिपोअमाइड, NAD प्लस, FAD, कोए, ठीक है। मैकेनिज्म इज सिमिलर टू दैट कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू द एसिटाइल कोए। देखो हमने बताया था पायरुवेट से जो एसिटाइल कोए कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम PDH कॉम्प्लेक्स, ठीक है, PDH कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि ये इसमें 5 जो आपके कोफैक्टर्स होंगे वो जरूरत होंगे, टीपीपी, लिपोअमाइड, NAD प्लस, FAD, कोए, ठीक है। कन्वर्जन जो होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट का सक्सिनाइल कोए में थ्रू दी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू होता है, ओके। एंजाइम के बारे में बताया था, ओके। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट, सक्सिनेट जो होता है वो सक्सिनेट थायोकाइनेस के प्रेजेंस में होता है। यहाँ जीटीपी प्रोड्यूस होता है सबस्ट्रेट लेवल पे, देखो मैंने ग्लाइकोलाइसिस में बता दिया था, सबस्ट्रेट लेवल इज नथिंग बट द, जब एटीपी का प्रोडक्शन होगा विदाउट गोइंग इन द लेंदी प्रोसेस, मतलब जो एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बिना जाए एक सबस्ट्रेट के लेवल पे, सबस्ट्रेट मतलब क्या है, ए से बी, और यहाँ पे एटीपी बन गया, तो मतलब क्या हुआ, एटीपी किसने बनाया, इस सबस्ट्रेट ने बनाया। तो सबस्ट्रेट के लेवल पे जब एटीपी फॉर्मेशन हो, दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो वो देखने को मिले, ठीक है। नाउ द आइसो एंजाइम ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज हैज बीन आइडेंटिफाइड, one dependent on GDP present in liver and kidney where gluconeogenesis occurs, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सक्सिनेट आपको फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज, तो ठीक है। सक्सिनाइल कोई किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट में, जीटीपी देखने को मिलेगा। 2 आइसो एंजाइम होते हैं सक्सिनेट थायोकाइनेज के, ठीक है। एक डिपेंड करता है जीडीपी पे, जो कहाँ पे होता है, लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो 2 आइसो एंजाइम होंगे सक्सिनेट थायोकाइनेज के, एस थायोकाइनेज इज नथिंग बट सक्सिनेट थायोकाइनेज। 2 आइसो एंजाइम होंगे, एक डिपेंड करेगा जीडीपी पे जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होगा, एक डिपेंड करेगा किडनी पे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में होगा, हम लोग जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अनदर डिपेंडेंट ऑन एडीपी, और दूसरा जो होता है वो डिपेंड करता है एडीपी पे, जो प्रेजेंट होता है नॉन ग्लूकोजेनिक टिश्यूज में, ब्रेन एंड हार्ट। अब तुम्हारा जो कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सारा बता चुके हैं एटीपी पर। मैलेट होगा फ्यूमरेस के प्रेजेंस में, कन्वर्जन ऑफ मैलेट टू ऑक्सलोएसिड बाय मैलेट डिहाइड्रोजनेज, फाइनल NADH अकर्स एट दिस स्टेज, ठीक है। तो आपको फाइनल NADH यहाँ पे मिलेगा, 1 मिनट।
ओ आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दिया और इस वीडियो में। मैंने आपको बोला था कि NADH एक यहाँ से आ रहा है, सॉरी गलती से मैंने ये बोल दिया था। वो तो PDH कॉम्प्लेक्स का NADH था। तो एक NADH आपका क्या है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सेकेंड NADH इज कमिंग फ्रॉम दिस स्टेप, द लास्ट NADH इज कमिंग फ्रॉम दी दिस स्टेप, ओके। सो इट्स अवर मिस्टेक, अगर उसके लिए सॉरी। तो आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए लगता है मैं कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, सिंपल सिंपल। तो आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक्स दैट आई हैव बीन डन टुडे। तो ओके, नाउ द रिक्वायरमेंट्स TCA साइकिल में हमने बताया था कोई ऑक्सीजन की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होती, बट हमने बताया था कि इसमें ये सिर्फ और तुम्हारे एरोबिक कंडीशन में ही ये पार्टिसिपेट करता है। एनर्जेटिक्स क्या होंगी, एक सिटाइल में 3 ADP 7.5 ATP, एक FADH 1.5 एंड 1 GTP 10, टोटल 10 APTP मीन्स 20 ATP फ्रॉम 2 एसिटाइल को बताया था, 2 एसिटाइल को है तो 20 ATP। अब कुछ विटामिन है जिनका TCA साइकिल में रोल होता है। थियामिन, TPP, थाइमिन पैराफॉस्फेट जो होते हैं वो कोएंजाइम होते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। फिर राइबो फ्लेविन दैट इज FAD, कोएंजाइम फॉर द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जो नियासिन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फॉर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजन और मैलेट डिहाइड्रोजन, तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। तो आपको सिंपल सिंपल एक लाइन आपके बारे में पता होना चाहिए, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन लाइक कंपाउंड लिपोइक एसिड एंड पार्टिसिपेट इन द TCA साइकिल। इनिबिटर्स कुछ होते हैं, दैट इज योर कॉनिटेज, जो इंजाइम होते हैं इनिबिट करते हैं फ्लोरोएसिटेट को, दैट इज ए नॉन कॉम्पिटेटिव। और जो हम इंजाइम वाला पार्ट लेंगे तो उसके पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि एकाउनेटेज का इनिबिटर कौन होता है, फ्लोरोएसिटेट, अल्फा ग्लूटारेट का आर्सेनाइट एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजन का मेलोनेट। तो जो एकाउनेटेज का होगा फ्लोरोएसिटेट वो नॉन कॉम्पिटिटर, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज का तुम्हारा जो होगा वो नॉन कॉम्पिटिटर होगा आर्सेनाइट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन का मेलोनेट होगा कॉम्पिटिटिव। रेगुलेशंस क्या होंगे इसके, एंजाइम मेनली क्या होता है, रेगुलेट करता है सिट्रिक एसिड साइकिल और सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन, अल्फा कीटोन डिहाइड्रोजनेज। तो 3 एंजाइम सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है। सिट्रेट सिंथेज इनिबिट होते हैं किससे, ATP, NADPH, एसिटाइल को या सक्सिनाइल को, इनसे क्या होते हैं, इनिबिट होते हैं। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन एक्टिवेटेड बाय ADP, इनिबिटेड बाय ATP एंड NADPH, ठीक है। अल्फा कीटोन इनिबिटेड बाय सक्सिनाइल को एंड NADPH। तो यहीं पे हमारा TCA साइकिल कंप्लीट होता है। तो लगभग मैंने कोशिश की बहुत अच्छे से बताने की, आपको अच्छे से जो शॉर्ट निमोनिक्स भी बताया था, ये निमोनिक्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगा याद रखने में। दैट इज योर वर्ड ओ सिट्रेट इज ऑफ कोर्स अ स्टूपिड सिली फनी मॉलिक्यूल। तो लगभग हमने सारा पॉइंट कवर किया। एक मिस्टेक मैंने जो यहाँ पे बताया था आपको, सोचिए ध्यान रखना है आपको।